तो फ्रेंड्स, आने वाली परीक्षाओं में लेखपाल भर्ती, पीसीएस और पेट, ये 3 परीक्षाएं मुख्य हैं। तो इसके लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होगा। अब तक 11 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। तो इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो जाके जो इसके पहले के 11 टेस्ट हैं उसको भी आप लगा लीजिएगा। और ये होगा टेस्ट नंबर 12। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसे प्राप्त है? टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और यहाँ पर जो भी गेस्ट पेपर आपको अवेलेबल रहेगा उसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया करूँगा। और अब से आपको जो पीडीएफ है वो रेगुलर मिला करेगी। तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसको प्राप्त है? इसका आंसर बताइए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यानी कि राज्यसभा। तो अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार मात्र राज्यसभा को है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। तो अखिल भारतीय सेवा का जो सृजन करती है राज्यसभा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 312 में मिलता है। एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा 312। इसको बिल्कुल याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान के भाग दिए गए हैं और उसका सोर्स आपसे पूछा जा रहा है। तो समवर्ती सूची, मूल अधिकार, संसदीय शासन प्रणाली और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो समवर्ती सूची, मूल अधिकार, संसदीय शासन प्रणाली और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, करेक्ट है। मूल अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, ये भी सही है। संसदीय शासन प्रणाली बताइए, ये जर्मनी से है? नहीं, ये ब्रिटेन से लिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन से अधिकार हैं जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित हो सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार या फिर उपरोक्त सभी? आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रवर्तित किए जा सकते हैं। और यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान भी करता है। तो ये बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ एग्ज़ाम के लिए, याद रखिएगा कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो याद रखना, इस पर कई बार क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने प्रदान की है? वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। मोहिनी अट्टम जो नृत्य होता है, इसका संबंध किस राज्य से है? मोहिनी अट्टम नृत्य का जो संबंध है ये किस राज्य से है? केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक। सही जवाब इसका है ऑप्शन ए। मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है और भरतनाट्यम का संबंध जो है तमिलनाडु से है। ओडिसी नृत्य जो होता है ये उड़ीसा में होता है। ग्रामीण अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति है, यानी कि अधिकार प्राप्त है? तो अनुसूची के बारे में एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने आज अपलोड किया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। संविधान के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे, यानी कि जिसका लिंक मैं दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति है? इसका उत्तर हो जाएगा 29। रट लेना इसको, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1992 में किया गया था, इसी के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 में क से ड़ तक और 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस आंदोलन का नेतृत्व जो था, किस आंदोलन को गांधी जी ने लीड किया था? एका आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, तेभागा आंदोलन या फिर मोपला? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, खेड़ा सत्याग्रह।
गांधी जी के कुछ ऐसे आंदोलन हैं जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। इसमें चंपारण आंदोलन जो कि हुआ था 1917 में, उसके अगले साल 1918 में दो आंदोलन हुए, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स आंदोलन, दोनों हुए थे 1918 में ही। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था 1942 में। ये सारे आंदोलन गांधी जी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने, करेक्ट है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने, ये भी करेक्ट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किसने की थी? एनी बेसेंट ने, नहीं ये गलत है। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डिजेरियो ने चलाया था, ये भी सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बात कर लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना थी, मुख्य रूप से इसके लिए मैडम ब्लावर्ट्स्की का नाम आता है, मैडम ब्लावर्ट्स्की। इसके अलावा अन्य लोगों में कर्नल लकाल्ट, विलियम क्वान और अन्य लोग थे। इसकी स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में 1875 में। भारत में इसकी जो शाखा खुली थी, अंतर्राष्ट्रीय शाखा, वो खुली थी मद्रास में, आरडीआर मद्रास में। कब खुली? 1882 में। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? शासक और उपाधि से संबंधित क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त की उपाधि है पराक्रमांक, सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय की एक उपाधि है विक्रमादित्य, ये भी सही है। कुमारगुप्त की उपाधि संकारी बताया गया है, ये गलत है। संकारी जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय की ही उपाधि है, और स्कंदगुप्त जो है ये क्रमादित्य, ये उपाधि भी सही है। तो कुमारगुप्त वाला जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। तो कुमारगुप्त की जो उपाधियां हैं उनमें महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र और अश्वमेघ महेंद्र है। सकारी जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया है, बाकी जो है यहाँ पर सुमेलित हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, मेला और स्थान से संबंधित है, बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देवा शरीफ मेला कहाँ पर लगता है? बाराबंकी में, सही है। हाँ, सैयद सालार मेला, इसको गाजी बाबा का मेला भी कहते हैं, यूपी के लोग खूब जाते हैं यहाँ पर, बहराइच में लगता है, सही है। सोरो मेला कहाँ पर लगता है? आगरा में लगता है, नहीं ये आगरा में नहीं लगता है। आगरा में एक कैलाश मेला लगता है, एक बटेश्वर का मेला लगता है। सोरो मेला तब कहाँ पर लगता है? सोरो मेला लगेगा आपका कासगंज में। और सरधना मेला ये मेरठ का मेला है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, असुमेलित को पहचानना है आपको। अर्थशास्त्र जो किताब है लिखी गई है चाणक्य के द्वारा, करेक्ट है। इंडिका को लिखा है मैगस्थनीज ने, ये भी करेक्ट है। हर्षचरित को लिखा है बाणभट्ट ने, ये भी सही है। हर्षचरित को किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। रत्नावली को लिखा है तुलसीदास ने, गलत है। रत्नावली को लिखा गया है किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पर करेक्ट है। रत्नावली किसने लिखी है? हर्षचरित तो लिख दिया है बाणभट्ट ने, रत्नावली लिखा है हर्षवर्धन ने, सही है। ये उत्तर यहाँ पर गलत हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोवर जलसंधि जोड़ती है किसको? डोवर जलसंधि, तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा? डोवर जलसंधि किसको जोड़ती है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को, ऑप्शन सी करेक्ट है। और डोवर जलसंधि जो है ये दो देशों को अलग भी करती है। बताइए कौन कौन से देश हैं जिनको डोवर जलसंधि अलग करती है? तो इंग्लैंड और फ्रांस को, याद रखना। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? सस्य मतलब एग्रो क्लाइमेट जोन यूपी में कितने हैं? 9 हैं। कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश के जो 9 सस्य जलवायु क्षेत्र हैं एग्रो क्लाइमेट जोन, उसमें एक तो आपका तराई क्षेत्र आता है, दूसरा पश्चिमी मैदान, तीसरा मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र आता है, मध्य मैदान बुंदेलखंड, उत्तरी पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र। ये उत्तर प्रदेश के 9 सस्य जलवायु क्षेत्र हैं, एग्रो क्लाइमेट जोन। कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? देखिए जो कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र होते हैं वो प्राथमिक में आते हैं, जो उद्योग धंधे हैं वो किस में आते हैं? वो सेकेंडरी में आते हैं, सेवा क्षेत्र तृतीयक में आता है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका ऑप्शन ए है। और जैसे मछली पालन हो गया ना, मछली पालन, पशुपालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और अगर गन्ना उत्पादन हो तो ये भी प्राथमिक क्षेत्र है, लेकिन गुड़ उत्पादन ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? विनिर्माण क्षेत्र जो होता है ये द्वितीय में आता है।
तृतीयक जो है ये सेवा क्षेत्र है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? अराल सागर, लाल सागर, बाल्टी सागर या मृत सागर? सही जवाब इसका मृत सागर है। मृत सागर का जो जल है इन विकल्पों में सबसे अधिक खारा है। तो सागरी लवणता को प्रति 1000 ग्राम मतलब 1 लीटर जल में जो प्रतिशत साल्ट रहता है उसी के आधार पर मापा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है कितना है? 898, 910, 912, 920। सही जवाब ऑप्शन सी है। अच्छा ये बताओ कि नेशनल लेवल पर कितना बताया गया था 2011 की जनगणना के अनुसार? तो नेशनल लेवल पर है 943। विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ मिलेगा आपको? श्रीकालाहस्ती, तिरुपति, हम्पी या फिर भद्राचलम में? विरूपाक्ष मंदिर किसको समर्पित है? कई बार ये भी प्रश्न आता है। तो भगवान शिव को समर्पित है। और हम्पी में ये मिलेगा आपको तुंगभद्रा नदी के किनारे। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, कभी घूमना यहाँ पे जाके काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन बिल्कुल सही है, किया था। और असहयोग आंदोलन भी किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी किया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो था ये गांधी जी ने नहीं किया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन 1905 का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। इसके बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। 6 अक्टूबर 1905 को जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ पूरे बंगाल में शोक मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन दिवस को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। असहयोग आंदोलन 1920-22। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। तो ये तीनों आंदोलन जो थे ये संबंधित है किससे? महात्मा गांधी से। स्वदेशी आंदोलन का संबंध जो है वो महात्मा गांधी से नहीं है। इसको आप रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित कर सकते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो वंश था कौन सा था? तो ये था लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। और अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। और राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध जो दिलवाड़ा मंदिर है ये किसने बनवाया था? दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। कई बार एग्जाम में ये भी आता है। और दिलवाड़ा मंदिर को जो है ताजमहल से भी अधिक खूबसूरत बताते हैं कुछ लोग। इसको बनाया था किसने? बिमल शाह ने। बिमल शाह। तो राजस्थान के माउंट आबू में मिलेगा आपको। और गुजरात के जो सोलंकी शासक थे भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने इसको बनवाया था। तो काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर, और जाकर देखिएगा तो और भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 20 प्रश्न। अब यहाँ पर 3 प्रश्न मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूँ। 2 प्रश्न बहुत ही आसान है, 1 प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है। तो बताओ कि कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है। ये 3 प्रश्न हैं, इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में आपको देना है। एक ही कमेंट में तीनों के उत्तर आपको लिखना है। और रेगुलर बने रहिए हमारे साथ और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं हर वीडियो को लिंक जो शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।